चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मजेदार क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब इस इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। Then which one of the following is correct? Then which one of the following is correct? ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, कहता है पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट हैं जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अल्फा, दूसरा क्या है 1 बाई अल्फा। तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, सम ऑफ द रूट अगर हम देखें तो माइनस 1 बाई पी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर देखें तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा दैट इज 1, और ये होगा r बाई पी। राइट, यहां से देखने पर ये पता चल गया कि ये 1 है और 1 इक्वल टू r बाई पी है, मतलब p इक्वल टू क्या है, r है। मतलब इस क्वेश्चन का है कि p इक्वल टू r। सो इस प्रॉब्लम का जो सही जवाब है, इस प्रॉब्लम का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। राइट, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। बातें क्लियर हुई, पक्का डन। तो ध्यान से पढ़िएगा कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये 8वां लेक्चर आज है अलजेब्रा का, तो अच्छे से पढ़ना है आपको। राइट, अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं, क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, तो बिल्कुल आप ध्यान से बने रहिए। राइट, एक चीज करेंगे, पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस अलजेब्रा के आएंगे इजिली क्रैक करके आप आ जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है इफ b बाई वाई प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, if b by y plus z by c equal to 1 and c by z plus x by a equal to 1, what is the value of ab plus xy upon bx? ऑप्शंस हमारे पास ABCD हैं 1 2 0 एंड -1। ध्यान से करिए, बहुत सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, x y z हैं, ABC हैं, तो हिट एंड ट्रायल से ही क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी कर पाएंगे। राइट, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे अप्रोच की जाए। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का दिमाग चलाऊं इसके लिए कि 1/2 प्लस 1/2 1 होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर दिमाग में मेरे ये आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि b को अगर मैं 1 रखूं, b को 1 रखूं, y को 2 रखूं, ओके, z को 1 रखूं और c को 2 रखूं, बात तब बनेगी है। लेकिन जैसे आप इसमें आप रखेंगे c बाई जेड तो ये 2/1 होगा, मतलब इसको आप माइनस रखना चाहते हो। तो ये अगर -1/1 हो जाए तब बात बनेगी 1 की। हमारे दिमाग में ये भी हिट हो गया, तो क्या 1 लिया जाए क्या -1, तो x की वैल्यू -1 ले लेते हैं और a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, बात बिल्कुल बन जाएगी। अगर ऐसा हमने लिया तो फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे इसका जवाब देना है। राइट, इसका जवाब क्या आएगा, a इंटू बी, मतलब a इंटू बी। a क्या है 1, b क्या है 1, तो ये 1 हुआ। राइट, और x क्या है, x क्या है -1 है, x क्या है -1 है, y क्या है 2 है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 हुआ, 1 इंटू 1 माइनस y2 है, x -1 है तो -2 हुआ, डिवाइडेड बाई b इंटू एक्स। b क्या है बताइए, b क्या है, दैट इज 1, और x क्या है -1, तो नीचे आया -1, तो -1 अपान -1, ये रिजल्ट 1 का बन गया। सो इस प्रॉब्लम का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व एल्जेब्रिकल क्वेश्चंस। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी हमें अप्रोच लगानी है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमने जवाब बता दिया। राइट, अगर इसको डिटेलिंग में सॉल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर फिर फाइनली इस इक्वेशन में डालो। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो फिर कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके आपको चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a square minus 1 by a equal to 5, right? Then what is the value of a की पावर 6 minus 1 upon a cube? ठीक है, तो a square minus 1 upon a equal to 5. a square minus 1 upon a equal to 5. इसको डिवाइड करेंगे अगर हम a से, तो यह बनेगा a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू 5. अब इसको अगर सॉल्व करें, इस वाली चीज को जो हमसे पूछी जा रही है, तो a की पावर 6 अपान a क्यूब a की पावर 3, क्योंकि डिवाइड करते समय पावर सब्ट्रैक्ट होती है अगर बेस सेम होता है, राइट? और यहाँ पे माइनस 1 अपान a क्यूब. एक शॉर्टकट आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए. क्या है शॉर्टकट? अगर a माइनस 1 बाई ए की वैल्यू n है, तो a क्यूब माइनस 1 अपान ए क्यूब की वैल्यू n क्यूब प्लस 3n होती है. n क्यूब प्लस 3n होती है. तो n की बात करोगे तो 5 है, n की बात आप करोगे तो 5 है. तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5, राइट? मतलब 125 में अगर आपने 15 ऐड कर दिया, 125 में आपने अगर 15 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट 140. कितना आ रहा है? 140. 140 इज द राइट आंसर. तो इस प्रॉब्लम को देखा आपने, शॉर्टकट्स पता होने जरूरी है. ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे आप प्रॉब्लम को चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे, राइट? तो चलिए फटाफट मार्क करिए कौन सा पार्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर. चलें आगे, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके चलते हैं आपको. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए. If x plus y plus z equal to 0, then what is the value of this? अब गौर से एक चीज देखिए. तो मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, फिर से डिस्कस कर रहा हूं आपसे. क्या था? If a plus b plus c equal to 0, ध्यान दीजिएगा. तो होता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3 इंटू ए इंटू बी सी होती है, राइट? ये आपको पढ़ा दिया गया, बहुत बार ऐसी चीजें हमने यूज किया है. a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, राइट? अब इसमें क्या ऐसी कोई बात है? क्या ऐसा कोई नजारा हमें दिख रहा है? तो हमें दिख रहा है क्यूब किसका है? y प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब, z प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब एंड x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब. ये मुझे दिख गया, इसलिए मुझे ये शॉर्टकट ध्यान में आया. तो ठीक है, अगर ये शॉर्टकट आपके पास है तो ट्राई करते हैं इससे क्वेश्चन को कैसे बनाते, राइट? तो चलिए इसको हटाते हैं. ये ट्रिक्स क्लियर हो गई होगी आपकी कि क्या बन रही है, राइट? अब मुझे ये मिल गया, तो मैं अब क्या चेक करूंगा? इसको मैं अगर a लेता हूं, सपोज इसको b लेता हूं, इसको c, तो इसका सम क्या 0 आ रहा है? जरा देखिए ध्यान से. तो y प्लस जेड माइनस एक्स, राइट? प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड. अगर इसको देखा गया तो ये देखिए ध्यान से, क्या कैंसिल कुछ हो रहा है? तो माइनस का जेड प्लस के जेड को कैंसिल किया, प्लस का वाई माइनस के वाई को, प्लस का एक्स प्लस माइनस के एक्स को कट कर रहा है. तो फाइनली बच रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि गिवन है. ये चीज देखिए आपको दे रखा है, ठीक है? तो उसका मतलब बिल्कुल ठीक है. इसका जो रिजल्ट आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आएगा, वो 3 टाइम्स आएगा. ध्यान रखिएगा, ए बी सी मतलब y प्लस जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई माइनस जेड. लेकिन हमने देखा तो ना तो a ऐसा कोई ऑप्शन है, ना तो b है, ना तो c है, ठीक है? तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है जो इस तरीके की अप्रोच जो मैंने लगाई. इसका मतलब थोड़ा सा काम और हमें करना पड़ेगा. चलिए करते हैं. तो y प्लस जेड अगर इधर से मैं निकालूं तो माइनस एक्स के बराबर,
y प्लस जेड की वैल्यू माइनस एक्स है x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड है और x प्लस जेड की वैल्यू माइनस वाई है। ये वैल्यूज हम यहाँ पर अगर यूज कर दें तो ये 3 टाइम्स माइनस का 2x, ये माइनस का 2y और ये बनता है माइनस का 2z। इससे अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, बट 3 माइनस अगर मल्टीप्लाइड आपस में होते हैं तो ये माइनस ही जवाब आता है। तो इसका रिजल्ट डन हो गया, माइनस का 24 टाइम्स x y z, x y और z। तो कंफर्म हो गया कि इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके चलते हैं। कहता है इफ x प्लस सी इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन व्हाट इज द वैल्यू आपकी। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई है। अगर फैक्टर है x प्लस 3 तो x बराबर पुट करेंगे क्या, माइनस का 3। तो देखेंगे कि ये 0 हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये फैक्टर है। अगर ये 0 हो गया तो रिजल्ट के कारण मिलने वाला है। तो रखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के, ये 0 होगा एट x बराबर माइनस 3। रखते हैं तो माइनस 3 का क्यूब माइनस का 27 प्लस यहाँ पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9 3 जा 27 माइनस का 12 माइनस का k इक्वल टू 0। अब यहां से ये तो कट गया, ये तो कैंसिल हो चुका। गौर से देखिए ये प्लस का k है, ये क्या है, प्लस का k है। तो यहाँ पर k की वैल्यू माइनस का 12 राइट हैंड में भेज दिया तो 12 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। सो इस प्रॉब्लम का सही जवाब ए पार्ट है, ए इज द राइट आंसर, दैट इज 12। समझ पा रहे, क्लियर है। इस तरीके के बहुत तेरे क्वेश्चन हमने करा दिया आपको, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अब आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद बनने चाहिए। चले आगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है देखिए गौर से। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो। तो बहुत सिंपल सी, मतलब जो इसे जीरो बना दे वही इसका जीरो है, वही इसका जीरो। तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 7। ठीक है, ये जीरो है, किस पर है ये हमें देखना है। तो जीरो रखेंगे तो बनेगा नहीं, कैंसिल हो गया। 1 रख के देखते हैं तो 3 प्लस 4 माइनस 7, जीरो बन गया। तो ये बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि बाकी पर ये जीरो नहीं बन रहा, राइट। क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ लेके आपको चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आया, फिर से वही अल्फा बीटा रूट वाले क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को कर लीजिए क्योंकि हर बार प्रॉब्लम आती ही आती है एग्जाम में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1। तो एक बात समझ में आपको आ गई होगी कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट है, और इसके दो रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के बारे में आइडिया है माइनस का b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा के बारे में आइडिया है दैट इज c बाई ए, राइट। बिल्कुल क्लियर। अब आपको पता है कि हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा बीटा भी पता है, तो रखना शुरू करते हैं। तो c बाई ए माइनस b बाई ए प्लस का 1 सॉल्व किया तो a यहां पर क्या मिला, यहां पर मिला a माइनस b प्लस c बाई ए। ये आंसर होना चाहिए इस प्रॉब्लम का। तो इसका सही जवाब दिख रहा है, बताइए फटाफट, दिखाई दिया आपको क्या सही जवाब है।
कौन सा ऑप्शन है? a माइनस बी प्लस सी बाई ए माइनस बी प्लस सी बाई ए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका सही जवाब है कौन सा पार्ट? सी पार्ट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिमाइंडर when 3x का क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 5x minus 6 is divided by x plus 1 is minus 7, what is the value of k? मतलब अगर x plus 1 से मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस का 7 आ रहा है। तो फंडा क्लियर है, x बराबर -1 रखिए, पुट x बराबर -1 और गेट -7, राइट। ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है तो इसके बराबर आना चाहिए। तो रखते हैं किसमें? इसमें 3x का क्यूब प्लस kx स्क्वायर, राइट, प्लस का 5x माइनस का 6, राइट। अगर x बराबर -1 आपने रखा, ठीक है, तो ये आना क्या चाहिए? माइनस का 7 आना चाहिए, राइट। रिजल्ट यही कहता है, डिवाइड करेंगे अगर x प्लस 1 से तो रिमाइंडर -7 आना चाहिए। तो x बराबर -1 रखने पर -7 आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए रखते हैं x बराबर -1, तो ये माइनस का 3 बना, ये प्लस का k बना, ये माइनस का 5 माइनस का 6 बराबर माइनस का 7। अच्छा, k की वैल्यू यहां से निकालते हैं, सबको उधर ट्रांसफर करते हैं। तो आपने देखा 5 6 11 3 14, माइनस का 14 जैसे उधर गया तो -7 प्लस 14, रिजल्ट इज 7। k की वैल्यू इजिली मिल गई, क्या आई? 7। तो बहुत इजी तरीका है, बहुत अच्छा शॉर्टकट मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं कि आपको डिवाइड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रिक्स लगाइए, डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबी बनेगा। देखिए ट्रिक्स लगाया, फटाफट आंसर निकल के बाहर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस x की पावर b माइनस a प्लस x की पावर c माइनस a प्लस साइक्लिक प्रोसेस है 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b प्लस x पावर c माइनस a प्लस 1/1 प्लस x पावर a माइनस c प्लस x पावर b माइनस c। कहता है इसका, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0, ये बताया जा रहा है कि x यहाँ पर 0 नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसकी बात समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको अगर आपने x की पावर a से मल्टीप्लाइड किया, कर लीजिए, पहले वाले पार्ट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो ये x की पावर a बनेगा, यहां जुड़कर ये फाइनली x की पावर b बनेगा और ये x की पावर c बन जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं। मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे पहले पार्ट में x की पावर a से मल्टीप्लाइड किया, तो 1 इंटू एक्स की पावर a, दैट इज x की पावर a, और x की पावर a प्लस वहां माइनस a और प्लस a मिलकर 0 होगा तो x की पावर b रह जाएगा। सिमिलरली x की पावर c, यही काम हम सब में करते हैं। इसमें x की पावर b से, इसमें b माइनस से c माइनस से, राइट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, ठीक है। अब x की पावर यहाँ पे c माइनस b होगा, ध्यान रखना, राइट। चलिए x की पावर b, अंदर क्या आएगा? वही सेम चीज, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस, क्योंकि सिमिलर फंडा है, अब टाइम वेस्ट नहीं होता है, आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल एक चीज मिलेगी, राइट। x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ध्यान रहे तो न्यूमरेटर को आप जोड़ सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का सेम है, और जोड़ने के बाद ये मिला x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन, क्या मिला? सेम, x की पावर a प्लस x की पावर b कैंसिल हो गया, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, दैट इज 1। सो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Option number C is the right answer and answer is 1. देखा आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, पहलू को मैनेज किया गया, टेक्निक लगाई गई, ठीक है, और आराम से क्वेश्चन का जवाब मिल गया, टाइम नहीं लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है if x इक्वल टू y की पावर a,
x इक्वल टू वाई की पावर a एंड y इक्वल टू z की पावर b एंड z इक्वल टू x की पावर c, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। x की पावर x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b एंड z बराबर x की पावर c। आपस में मल्टीप्लीकेशन करिए तो x इंटू वाई इंटू जेड इधर आएगा, x इंटू वाई इंटू जेड इधर आएगा, x की पावर c, y की पावर a एंड z की पावर। कंपेयर अगर करो अपना तो a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 1 रखना पड़ेगा। और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि a इंटू बी सी की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके क्या आएगी, 1 आएगी। ये टेक्निक से शॉर्टकट्स लगाने का आपको फायदा मिला, राइट। तो a इंटू बी इंटू सी इज a इंटू बी इंटू सी का मान 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो 1 को मार्क करते हैं, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ पक्का, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से देखिए। कहता है इफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27 ग्रेटर देन 0 देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक कंसेप्ट समझिए पहले बहुत अच्छे से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक एक्सप्रेशन रख लेते हैं, इक्वेशन की बात ही नहीं करते, ये है ठीक। तो ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। क्या है इसकी जगह, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 27। अगर इसको माइनस करने की बात मैं कहूं, इसके रूट्स क्या होंगे, तो ये माइनस का 9 प्लस का 3 से बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर अगर 1 हम देखते हैं तो 1 इंटू माइनस का 27 मतलब माइनस 27, और प्रोडक्ट माइनस का 27 है और सम माइनस का 6 आ भी गया, डन। यहाँ पे देखेंगे तो ये आ रहा है। तो इसके जो दो रूट हैं, एक 9 और एक क्या है, -3। ध्यान रहे इस इक्वेशन अगर इसकी बात मैं करूं तो इसके दो रूट हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, एक 9 पर कट कर रहा है, एक -3 पर कट कर रहा है। इतनी बातें क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं, पक्का डन, क्लियर है ना। अब बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं, गौर से देखिए, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर a इसमें 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा, बट अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला है। क्या है, अपवर्ड पैराबोला। तो इस इक्वेशन की बात करो तो एक रूट -3 पे कट करेगा, ठीक है, और एक क्या 9 पर। तो ये बात को समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझिएगा, इस बात को मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। यह एक अपवर्ड पैराबोला बना रहा है। इतनी बातें क्लियर है, इसको रफ करता हूं, राइट, इतनी बातें क्लियर है आपको। तो रूट्स इधर रहे 9 और -3 है, मतलब x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको 0 बनाने के लिए, x की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको 0 बनाने के लिए, एक 9 और एक क्या -3, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट पे समझिए और क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा, गौर से, क्योंकि कंडीशन है कि ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सपोज करो -3 है और यहाँ पे 9 है, सपोज करो आप, राइट। तो ये इस तरीके का पैराबोला गया कि यहाँ पे कट करेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे पैराबोला आपको मिल रहा है। तो एक चीज देखने का, 3 से 9 के बीच में जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये निगेटिव है। कैसा है, निगेटिव रीजन है। इधर रीजन कैसा है, पॉजिटिव है, और इधर भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है मतलब ये कहां पॉजिटिव है, 9 से ज्यादा वाली वैल्यू में भी पॉजिटिव है और -3 से कम वाली वैल्यू। ऑप्शन चेक करिए, 9 से ग्रेटर मतलब x इज ग्रेटर देन 9 और x इज लेस देन -3, इस वाली रेंज में अगर इसको हम देखें तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि यह क्या है, यह पॉजिटिव है। बातें क्लियर हुई, डन, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखिए पेपर में आते हैं, चीजें आपसे पूछी जाती हैं, चेक करना पड़ता है, तो ये ट्रिक समझिएगा। एक है अपवर्ड पैराबोला है, तो मैंने आपको बता भी रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर a
ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है जैसा कि यहाँ पर है तो अपवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, वो पहला ही ऑप्शन सही करके चले आते हैं, जबकि यहाँ पर निगेटिव डाटा है। अगर निगेटिव कहता तो फिर लेस देन 0 का अगर क्वेश्चन होता तो बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होता। चले आगे, डन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रियल नंबर्स, ध्यान रहे रियल नंबर्स। यहां पर क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है कि सच दैट अल्फा प्लस बीटा उसने दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना माइनस क्यू बाई पी, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो आर बाई पी है। इसको देख के लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात रही है। रूट क्या है? रियल है, और रूट्स अगर रियल है तो डेल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे देखो ना, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, बिल्कुल कह सकता हूं कि ये इक्वेशन है। इसीलिए अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का क्यू बाई पी है और अल्फा बीटा आर बाई पी, बिल्कुल यही बातें हम कह सकते हैं। एक कंडीशन लगा दी गई, क्या कंडीशन है? 1 से बड़ा है P, से बड़ा है Q, से बड़ा है R, ये कंडीशन लगा दी गई। अगर अल्फा बीटा रियल नंबर्स हैं, अल्फा बीटा क्या है? रियल नंबर्स है, तो एक चीज समझिए, यहां पर इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से आपसे ये पूछा जा रहा है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा इसमें ग्रेटर है, मतलब इन चार में कौन सा सबसे बड़ा है, राइट। तो ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, इस बात को यहाँ कंफर्म करते हैं, राइट। तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी, गौर से देखिए 1 अपॉन लिखेंगे तो माइनस में पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, क्या देगा? पी बाई क्यू, माइनस का पी बाई क्यू देगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आइए तो देगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ध्यान रहे दूसरा ऑप्शन क्या कहेगा? अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा क्या कहेगा? आर। तो इससे हमें पता चला दूसरे ऑप्शन की वैल्यू क्यू बाई आर है, माइनस का, राइट। माइनस अल्फा बीटा ये बता रहा है कि माइनस 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये माइनस का पी बाई आर है। और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करते हो, ठीक है, पी से पी कैंसिल करना और माइनस का आर बाई क्यू रखना, इन चारों में कौन बड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चेक करना है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन? ग्रेटर हो, सारे माइनस से हैं, और माइनस में जो जितना छोटा होगा ध्यान रखिएगा वही सबसे बड़ा होगा, राइट। तो P और Q आसपास हैं, Q और R आसपास हैं, P R दूर है, P और R बड़ा सबसे, तो सबसे छोटी वैल्यू देगा। R और Q भी पास में है तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगा, क्योंकि निगेटिव में सबसे छोटा है, और निगेटिव में अगर सबसे छोटा है तो वो पॉजिटिव के हिसाब से थिंकिंग अगर हम करते हैं, इस ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर पूछा है, निगेटिव में जो सबसे कम वही सबसे बड़ा, बाकी निगेटिव से। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन को हिट कर दिया जाए, कौन सा? सी पार्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर। समझ पाए? क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? सारी बातें समझ में आ रही हैं पक्का? तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज किए गए, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार थोड़ा सा चेंजेस कर करके लगातार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि चीज को, कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ, और डिटेल में चलकर हम आपको टेक्स्ट भी सिखा रहे हैं कि कितने जल्दी से हम क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।